हेलो फ्रेंड, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में हॉटस्टार पर रिलीज हुआ एक थ्रिलर मूवी फ्रेडी। इस मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एक सिंपल सा डेंटिस्ट डॉक्टर प्यार में पड़ने के बाद एक सादा सीधा इंसान से कैसे एक सीरियल किलर बन जाता है, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया, इसका जवाब आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। सॉरी सर, केप्ट यू वेटिंग। तो मूवी शुरू होता है और हमें कार्तिक आर्यन को दिखाया जाता है, जिसका नाम है फ्रेडी। इसका उम्र 28 साल है। फ्रेडी एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट, और ये एक सिंपल सादा सीधा इंसान है। लोगों के साथ बातें करने में घबराता है, शर्माता है। फ्रेडी शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रही है, लेकिन जब भी वो किसी लड़की के साथ बातें करता है तो वो बहुत नर्वस हो जाता है, और इसी वजह से सारे लड़कियां इसको रिजेक्ट कर देती है। और ऐसा करते हुए फ्रेडी को लगभग 3 साल हो गया था। तो एक दिन फ्रेडी एक लड़की के साथ एक कैंप में जाकर बातें करता है शादी करने के लिए, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम, नर्वस हो जाने की वजह से लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। फ्रेडी का कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ हार्डी के अलावा। हार्डी बेसिकली एक कछुआ का नाम है और बस यही उसका दोस्त है। इसके अलावा 2 आंटी भी है। फ्रेडी का माँ बाप बचपन में मर गई। इसके बाद एक दिन फ्रेडी और उसकी एक आंटी एक शादी में गए हुए थे। तब आंटी अचानक देखती है कि एक लड़की फ्रेडी को देख के थोड़ा स्माइल कर रही है। तब उसकी आंटी उसे कहती है कि अरे तू जाके उस लड़की के साथ बातें करके देख। इसके बाद फ्रेडी उस लड़की के पास आता है जिसका नाम है कैनाज, लेकिन फ्रेडी बहुत भोला भाला है तो इसलिए वो बात नहीं कर पाता, नर्वस हो जाता है। कुछ टाइम बाद कैनाज की हस्बैंड रुस्तम आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैनाज शादीशुदा है। रुस्तम बहुत गुस्सा हो जाता है कैनाज पर, क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ बात कर रही थी, और वो गुस्से में आके फ्रेडी को धक्का मार के गिरा देता है और कैनाज को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगला दिन फ्रेडी अपने अस्पताल में काम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कैनाज आती है अपने दांत को दिखाने के लिए। फ्रेडी उसके दांत को चेक करता है। इसके बाद कैनाज बोलती है कि उसके हस्बैंड रुस्तम रात में दारू पी के उसे कैसे मारता है, और भी दोनों कुछ बातें करता है। और इसके बाद कैनाज वहाँ से चला जाती है और फ्रेडी कैनाज के ख्यालों में खोया हुआ रहता है। कैनाज उसका वाइफ बनेगा, उसका एक फैमिली होगी, मतलब फ्रेडी को कैनाज पर प्यार हो गया था। इसके बाद शाम होता है और कैनाज अपने घर में लौटती है, और कैनाज के पीछे पीछे फ्रेडी भी आता है, लेकिन वो देखता है कि कैनाज की हस्बैंड रुस्तम उसे मार रहा है। ये देखकर फ्रेडी बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक होता है और हमें फ्रेडी का माँ बाप को दिखाया जाता है। फ्रेडी तब बहुत छोटा था। उसके बाप ने उसकी माँ को किसी भी कारण से मर के खुद भी मर जाता है, और ये सब कुछ फ्रेडी के सामने हुआ था, तो शायद इसी वजह से फ्रेडी इतना डरता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। अगला दिन फ्रेडी और कैनाज एक पार्क में मिलता है। कैनाज के चेहरे पर मारपीट का निशान था, मतलब उसकी हस्बैंड रुस्तम उसे फिर से मारा पीटा है। दोनों पार्क में बैठकर कुछ टाइम बातें करता है और फिर चला जाता है। अगला दिन फ्रेडी कैनाज को फोन करके उसे मिलने के लिए बोलता है, और उसकी बात पर कैनाज राजी भी हो जाती है। इसके बाद दोनों एक कैफ में मिलते हैं, और ऐसे मिलते हुए कुछ दिन बीत जाता है। मतलब कैनाज और फ्रेडी के बीच प्यार और भी बढ़ गया था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि फ्रेडी कैनाज को फोन करता है, लेकिन कैनाज उसकी फोन रिसीव नहीं करती और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई करती। और ऐसा सिचुएशन देखकर फ्रेडी बहुत परेशान हो जाता है और वो सीधा कैनाज के घर में चला जाता है। जाने के बाद वो दिखता है कि कैनाज की हालत बहुत खराब है, उसको रुस्तम ने बहुत मारा पीटा है। फ्रेडी उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कैनाज बोलती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन रुस्तम ने मेरे पर बहुत जबरदस्ती करती है। इसके बाद दोनों कुछ टाइम बातें करता है और फिर फ्रेडी अपने घर लौट आता है। वो अपनी आंटी से कहता है कि उसका एक गर्लफ्रेंड है। इसके बाद अगला दिन फ्रेडी कैनाज से मिलकर बोलता है कि हमें रुस्तम को खत्म कर देना होगा, और ये सुनकर कैनाज थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो मेरा हस्बैंड है, तुम ये कैसे बातें कर रहे हो। फ्रेडी बोलता है कि तो फिर रहो, अब जिंदगी भर ऐसे ही मार खाते रहना, देखो टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वो ये भी बोलता है कि कुछ दिन हम लोग कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। फ्रेडी की बात पर कैनाज राजी भी हो जाती है। इसके बाद फ्रेडी रुस्तम को मारने के लिए अपने बाप का बंदूक निकाल लेता है, जिससे उसका बाप उसके माँ को मारा था, और वो बंदूक लेके रुस्तम पर हमेशा नजर रखता है। लेकिन वो रुस्तम को बंदूक से मार नहीं पाता, लेकिन उसका गाड़ी अचानक रुस्तम के साथ टकरा जाता है, जिससे रुस्तम सड़क पर गिर जाता है, और फ्रेडी उसको गाड़ी से और भी कुचल के मार देता है और अपनी गाँव चला जाता है।
फ्रेडी अपने गांव में आके रहने लगती है और ऐसा करते हुए लगभग एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ता बीतने के बाद फ्रेडी कैनज से मिलने के लिए उसके घर में आता है, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है फ्रेडी का आंख फटी की फटी रह जाता है, क्योंकि कैनज का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है रेमोंड, और कैनज भी रेमोंड को बहुत प्यार करती है। असल में ये दोनों प्लानिंग किया था कि फ्रेडी के हाथों में रुस्तम को मारने का, और कैनज जानबूझकर पार्टी में फ्रेडी को देख के स्माइल किया था, क्योंकि ये भी उसका एक प्लानिंग था। मतलब कैनज धीरे धीरे करके फ्रेडी को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसके हाथों में रुस्तम को मार दिया, और इसके बाद रेमोंड फ्रेडी को पकड़ के मारता है। और कैनज फ्रेडी से बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर दोबारा आया तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने ही रुस्तम का मर्डर किया है। इसके बाद फ्रेडी अपने घर आता है। वो बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। वो पूरे रात रोता है क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फ्रेडी फिर से अपने नॉर्मल जिंदगी बिताती है। इसके बाद रेमोंड और कैनज को दिखाया जाता है। रेमोंड बोलता है कि फाइनली हमें रुस्तम का रेस्टोरेंट मेरा नाम होगा। असल में कैनज का रेमोंड से पहले से ही अफेयर्स था, और वो रुस्तम का बिजनेस को हटाने के लिए रुस्तम से शादी करके उसके बाद उसे मारने का प्लान किया था। तो ऐसे करके कुछ दिन बीतने के बाद रेमोंड का रेस्टोरेंट, जो कि पहले रुस्तम का नाम पर था, तो वहाँ पर फ्रेडी आता है। फ्रेडी एक के बाद एक जूस को ऑर्डर करता है और रेमोंड उसके लिए एक जूस को लेके आता है जिसमें वो थूक दिया था, लेकिन थूक देने के बावजूद भी फ्रेडी उसे पी लेता है। और ये चीज देखकर वो दोनों बिल्कुल शॉक हो जाता है। और कैनज बोलती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। फ्रेडी बोलता है कि तुम बस मेरे से माफी मांग लो, लेकिन रेमोंड उसे फिर से मारता है। इसके बाद फ्रेडी अपने घर में आके एक प्लानिंग करता है। तो पहले उसको क्या करना होगा वो एक डायरी में लिख लेता है। पहले कैनज की फोन में जो मैसेजेस है, जो फोटो है, तो उसको डिलीट करना होगा। और कैनज को किस किस चीज से एलर्जी है वो भी फ्रेडी अच्छी तरीके से जानता था। इसके बाद फ्रेडी उन दोनों पर नजर रखता है और एक आदमी को बुलाकर कैनज की रूम की चाबी को डुप्लीकेट बना लेती है। कैनज और उसकी बॉयफ्रेंड जब घर से चला जाता था तब फ्रेडी नकली चाबी के जरिए रूम के अंदर आ जाता है और पहले कैनज की फेस वॉश की जगह डिश वॉश मिला देता है जिससे उसकी एलर्जी है, और दोनों का खाने में कुछ नींद का मेडिसिन मिला के वहाँ से चला जाता है। तो इसके कुछ टाइम बाद जब कैनज और उसके बॉयफ्रेंड घर में आता है और खाना खाने के बाद बेहोश हो जाता है, और उसके बाद फिर से फ्रेडी आता है। वो सबसे पहले कैनज की फोन पर जो मैसेज है, जो फोटो है, तो उसको डिलीट कर देता है और कैनज की फोन से खुद की फोन में एक मैसेज भेज देती है। इस मैसेज में क्या लिखा है ये आपको बाद में पता चल जाएगा। इसके बाद वो रेमोंड की कार में जो ब्रेक होता है तो उसको काट देता है और वहाँ से खुद के घर में चला जाता है। इसके बाद कैनज का नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके पूरे मुंह में एलर्जी हो चुका है। दोनों अस्पताल में जाने के लिए गाड़ी में बैठती है, लेकिन गाड़ी में ब्रेक ना होने की वजह से एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन दोनों ही सही सलामत थे। इसके बाद अगला दिन कैनज के पास रेस्टोरेंट से फोन आता है और बोलता है कि एक कस्टमर की खाने में छिपकली पड़ी है और वो ऑनलाइन में कंप्लेंट कर दिया है, जिसकी वजह से फूड अथॉरिटी इस रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए आ रहा है। इसके बाद कैनज रेमोंड का कार को लेके रेस्टोरेंट में आता है। बाद में कैनज अपना मोबाइल चेक करती है और वो देखती है कि सोशल मीडिया पर उन दोनों का प्राइवेट फोटोज पब्लिक हो गया है। कैनज समझ गई थी कि ये सब कुछ फ्रेडी का ही प्लानिंग है, इसलिए वो दोनों फ्रेडी का घर में आता है और दोनों ने मिलकर उसको बहुत मारता है, बहुत पीटता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आ जाता है। पुलिस को देखकर कैनज काफी डर गई, लेकिन घर में पुलिस आना ये फ्रेडी का ही एक प्लानिंग है। खैर जो भी है, इसके बाद कैनज पुलिस को फ्रेडी के बारे में सब कुछ बोल देती है कि फ्रेडी ने ही रुस्तम का मर्डर किया है और उसके बाद कैनज की कार में ब्रेक को भी फेल कर दिया है। ऐसा सुनने के बाद पुलिस जब बोलता है कि ठीक है तो इसका कोई प्रमाण दिखा, प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ दिखाने के लिए जैसे ही कैनज अपने मोबाइल को चेक करती है तो उसकी फोन में कोई फोटोज, कोई मैसेज नहीं था, और सबूत ना होने की वजह से पुलिस कैनज पर विश्वास ही नहीं करता और उसको वहाँ से भगा देता है। अगला दिन कैनज अपने घर में सीसीटीवी लगा देती है और रेमोंड से बोलती है कि हमें अब फ्रेडी को मारना होगा। और उसके बाद फ्रेडी जब अपने घर में नहीं था तब रेमोंड ने उसके घर में आके सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और उसके घर में उसे डराने के लिए एक छोटा सा बुलेट भी छोड़कर जाता है। इसके बाद रात में कैनज फ्रेडी को फोन करके बोलती है
कि हमने तुम्हारा हार्डी यानी कछुआ को साथ लाया है जिसका हमने सूप बनाकर पी गया। और ऐसा सुनने के बाद फ्रेडी का हालात बहुत खराब हो जाता है क्योंकि फ्रेडी एकमात्र हार्डी के सामने ही अपने मन की बात कहता था। फ्रेडी अंदर से बहुत टूट जाता है। अगले दिन फ्रेडी उस कछुआ का सारा सामान को दफना देता है। इसके बाद फ्रेडी एक भिखारी को कुछ पैसा देता है और वो भिखारी पुलिस के पास जाकर बोलता है कि उस दिन रुस्तम को मारते हुए एक कार को वो देखा था जिसका कुछ नंबर उसे थोड़ा थोड़ा याद है। पुलिस नंबर को चेक करने के बाद पता चलता है कि ये नंबर फ्रेडी का गाड़ी का है। अगला दिन पुलिस फ्रेडी को पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेडी बोलता है कि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। इसके बाद फ्रेडी बोलता है कि गाड़ी तो उसकी थी, लेकिन एक दिन कैनाज उसके बॉयफ्रेंड के साथ मेरे कार को लेकर गया था और दोनों ने मिलकर रुस्तम को मार दिया। और जब ये सच मेरे को पता चल गया तो कैनाज ने मेरे को मैसेज करके धमकी दी और यही धमकी वाला मैसेज उस दिन फ्रेडी कैनाज के फोन से अपने फोन में किया था। और फ्रेडी पुलिस को ये भी बोलता है कि कैनाज ने उसे मारने के लिए उसके घर में भी आया था और वो पुलिस को वो बुलेट दिखा देता है जिसको रेमोंड ने उसके घर में छोड़ा था फ्रेडी को डराने के लिए। पुलिस का शक कैनाज पर और भी बढ़ गया। अगला दिन पुलिस कैनाज को फोन करके पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए बोलता है। ये दोनों बहुत डर जाता है क्योंकि अब इन दोनों का खेल खत्म। और इस तरफ फ्रेडी अपने गांव में फोन करके एक फार्म हाउस को खाली करने के लिए बोलता है और कुछ टाइम बाद वो कैनाज को फोन करके बोलता है कि सब कुछ यहाँ पर खत्म करते हैं। और वो कैनाज को मिलने के लिए एक लोकेशन भेजता है जो कि उसका गांव था और ये भी बोलता है कि आने के समय साथ में एक सूटकेस को लेके आना, मेरा कुछ काम है। और इस तरफ कैनाज और रेमोंड ये प्लान कर रहा था कि वो लोग गांव में जाकर फ्रेडी को मार देगा और वो दोनों गांव की ओर चला भी जाता है। गांव में आने के बाद फ्रेडी अपने हाथ में बंदूक लेकर खड़ा था और कैनाज उसके हाथ से उस बंदूक को छुड़ा लेती है, लेकिन बंदूक में कोई बुलेट नहीं था क्योंकि ये सारा प्लान फ्रेडी का ही था। इसके बाद फ्रेडी उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और दोनों को डेंटल चेयर में बांध देता है। इसके बाद पुलिस को दिखाया जाता है। कैनाज और रेमोंड पुलिस के पास नहीं आया था, इसलिए पुलिस कैनाज की घर की सीसीटीवी को चेक करता है और दिखाता है कि दोनों सूटकेस लेकर कहीं जा रहा है। मतलब पुलिस कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों शायद पकड़े जाने की डर से शहर को छोड़कर भाग गया। इसके बाद फ्रेडी को दिखाया जाता है। फ्रेडी बोलता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन हम लोगों के बीच में हार्डी को नहीं लाना चाहिए था, ये तुमने बहुत गलत किया। यहाँ पर कैनाज थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि हार्डी को रेमोंड ने मारा है। और ऐसा सुनने के बाद फ्रेडी रेमोंड पर बहुत गुस्सा हो जाता है और एक एक करके उसका सारा दांत को उखाड़ लेता है और बाहर एक गड्ढे के अंदर उसको दफना देता है। इसके बाद वो कैनाज के पास आता है और उसका भी एक एक करके सारा दांत को उखाड़ लेता है और उसको भी बाहर एक गड्ढे के अंदर जिंदा दफना देता है। और उसके बाद दोनों कब्रों के बीच वो लेट के हंसता है और बोलता है कि आज भी वो उसे प्यार करता है, लेकिन ये उसका खुद की गलती है। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाता है।